आतंकवादी भाजपा ही है। शुद्ध में कहती हूँ आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से कि भाजपा आतंकवाद फैलाती है। भाजपा ही तो कह रहे हैं राष्ट्रवादी, सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम। राष्ट्रवादी है सबसे बड़े, तभी संसद में हमला हो जाता है। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, 56 इंच सीने की बात करते हैं, संसद को बचा नहीं पाए। खुलेआम देश के इतिहास में एक और ये मजाक बन गया कि पूरे वर्ल्ड ने देखा कि संसद में हमारे यहाँ हमला हो गया। हर 1 मिनट में भारत देश में रेप होता है, और जब महिला पुलिस पे पहुंचती है तो वो पुलिस वाले उसे जिल्लत करते हैं। पुलिस प्रशासन इनके कब्जे में है। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, 33% की बात करते हैं। हाँ, महिला सुरक्षित है नहीं, घर से निकल नहीं सकती, हर 1 मिनट में रेप हो जाता है, छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा जाता। आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, आप क्या बात करेंगे? संसद पे हमला हो जाता है। भूषण सिंह संसद के अंदर है, 7वीं प्रज्ञा संसद के अंदर है। आचरण किसका खराब है? माइंडसेट खराब है, लोगों के मेंटालिटी खराब है, दिल काले। वो लोग भी तो संसद के अंदर। टीवी देखो तो प्रेस बिका हुआ है, सोशल मीडिया खोलो तो पूरा सोशल मीडिया खरीदा हुआ है। क्या टीवी देखे कि तानाशाही बताई गई? ये देश का काला इतिहास है, जो कि देश में ये काला इतिहास गवाह बनेगा भाजपा की हिटलरशाही का, कि इतने सारे सांसदों को एक साथ निलंबित करने से ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा डरी हुई है। क्यों नहीं जनता की आवाज उठने देती है? कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाते आ रही है। परसों भी जब युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट था तो हमें घसीट घसीट के पीटा गया और गिरफ्तारी की गई। एक महिला आपकी पत्रकार साथी का भी सर फोड़ दिया गया। जब भी हम न्याय की आवाज उठाते हैं तो भाजपा की ये भ्रष्ट सरकार हमें कुचलने का काम निरंतर जारी रखती है। लेकिन महात्मा गांधी ने सिखाया है कि निरंतर हमें जनता हित में कार्य करना है, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया हमारा गठबंधन निरंतर जनता की आवाज उठाता रहेगा, चाहे ये सत्ताधारी कितना भी अपनी तानाशाही जारी रखे। लेकिन जो स्पीकर हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो तो कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष के सांसद को परेशान कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, इसलिए उनको सस्पेंड किया, कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे। आप ये बताइए, देश में राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय मुद्दा संसद चलना देना नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा संसद में हमला हो जाता है, ऊपर से 2 लोग आ जाते हैं और इतने बड़े हमले को कहा जाता है, उनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये मामूली सी बात है। और यहाँ पर मुख्य मुद्दे से हटाकर जिस तरीके की तानाशाही बताई गई, ये देश का काला इतिहास है, जो कि देश में ये काला इतिहास गवाह बनेगा भाजपा की हिटलरशाही का, कि इतने सारे सांसदों को एक साथ निलंबित करने से ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा डरी हुई है। क्यों नहीं जनता की आवाज उठने देती है? उन सांसदों को भी जनता ने चुन के भेजा है। अगर आज जनता के चुने हुए सांसदों को आप ऐसे निलंबित करोगे, आप राष्ट्रीय मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? जो संसद की सुरक्षा नहीं कर पाए और राष्ट्र की सुरक्षा क्या करेंगे? लेकिन अनुशासनहीनता करेंगे तो कार्रवाई होगी ना। मजाक भी बना रहे हो। देखिए, आपको मुख्य रूप से मैं आपको ये साफ शब्दों में बता दूं कि मिमिक्री बनना राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। किसी की मिमिक्री नहीं बन रही थी, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, आज से नहीं पहले से है। मुख्य मुद्दों से हटाओ, देश को जलाओ, देश में आतंकवाद फैलाओ, ये आतंकवादी भाजपा ही है। शुद्ध में कहती हूँ आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से कि भाजपा आतंकवाद फैलाती है। भाजपा ही तो कह रहे हैं राष्ट्रवादी, सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम। राष्ट्रवादी है सबसे बड़े, तभी संसद में हमला हो जाता है। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, 56 इंच सीने की बात करते हैं, संसद को बचा नहीं पाए। खुलेआम देश के इतिहास में एक और ये मजाक बन गया कि पूरे वर्ल्ड ने देखा कि संसद में हमारे यहाँ हमला हो गया। वो तो कांग्रेस के लोग थे घुसने वाले। कांग्रेस के लोग थे तो साबित करें। बीजेपी बोल रही है। अच्छा, तो ठीक है, कांग्रेस के लोग भी थे तो सरकार तो भाजपा की है, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भाजपा की है ना। कैसे घुस गए ये बताइए, कैसे घुस गए? जब भी कुछ गलत होता है तो वो कांग्रेसी हो जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, जाटों का अपमान किया गया। मुख्य मुद्दा ये कैसे हो गया भैया? मुख्य मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा है। मुख्य मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा है। टीवी क्या देखे हम? टीवी देखो तो प्रेस बिका हुआ है, सोशल मीडिया खोलो तो पूरा सोशल मीडिया खरीदा हुआ है। क्या टीवी देखे? अच्छा, मुद्दा जो है महिला पहलवान क्यों नहीं है? मुद्दा महिला पहलवान गुर्जर पहलवान को घसीट घसीट के मारा गया। उनका बीजेपी के सांसद को तब तो निलंबन नहीं किया गया। आज बात करते हैं निलंबन की, अपने पार्टी के सांसदों का निलंबन क्यों नहीं करते? जब मुख्य मुद्दा चलता है, यहाँ पर किसान बॉर्डर पर दिल्ली में पड़े रहे, उनको बेरहमी से मारा गया, किसानों पर गोली चलाई गई, तब किसानों की सुरक्षा की और गुर्जरों की बात नहीं आई। क्या उन किसानों में गुर्जर किसान नहीं थे क्या? ये जातिवाद पे छलावा करना बंद कर दे, शर्म करें। जनता की लड़ाई हम लड़ते आए हैं, सत्ता की लालच ना कभी कांग्रेस पार्टी को थी ना कभी रहेगी। अलविदा बोल दिया, खेल क्या गई? देखिए, बात मैं आपको मुख्य रूप से ये बता दूं कि अलविदा किसने बोल दिया, किसने नहीं बोल दिया, क्या हो गया, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये तो देखिए एक समुद्र है। इंडिया गठबंधन का मुद्दा भी ये नहीं है कि हमें
सांसद जिताने हैं या हमें सत्ता का लालच हो, सत्ता का लालच तो भाजपा को है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आम जनता के मुद्दे अगर हमें संसद में नहीं रखने दिए जाएंगे तो हम जनता के बीच में आम सड़कों पर रखेंगे। लेकिन पहलवानों के पीछे भी कांग्रेस को बताया गया ना। पहलवान देखिए वो क्या बता रहे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है भैया, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी सरकार है। तो अगर आज हमारी तरफ से आज सांसदों को जिस तरीके से निलंबन किया गया, उन्हें घर की पार्टी समझ लिया है, घर को राजनीति को घर बना दिया है, उनके हिसाब से वो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले बार कांग्रेस की सरकार आती है, विधायकों को खरीद कर हमारी सरकार गिरा देते हैं। इस तरीके के भ्रष्ट लोगों के, लोकतंत्र की हत्या करने वालों पे वो तो कहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, हम खरीद फरोख्त के फिर अपनी सरकार बना लें। पंचायत हुई और कहा गया कि विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब तक माफी नहीं मांगेंगे घुसने नहीं देंगे जाट। देखिए जाट कोई ऐसा कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, उसको मीडिया ने दिखा दिया, ये बिल्कुल खराब बात है। जाटों की बात हो, अन्य दलों की बात हो, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस के संस्कार में कभी ये ना रहा कि किसी धर्म का अपमान करना हो। कह रहे कि तो आपको नहीं लगता कि जाटों का सवाल पूछना है, सवाल पूछिए, लेकिन हंगामा मत करिए ना सदन में। सदन में हुड़दंग मचाते हैं आपके लोग। एक मिनट, आप ये बताइए संसद क्यों बनी है? संसद बनी है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। संसद में तो सभी लोग अपनी बात एक साथ रखते हैं। जब इतने सारे सांसद हैं, अगर कोई दो चार एक साथ बोलने लगते हैं तो वो हंगामा नहीं होता, वो बात रखना होता है। और आज के पहले क्या ऐसा हुआ नहीं है? क्या आज के पहले भाजपा ने ऐसा किया नहीं है? क्या भाजपा के सांसद वहां मौन बैठे रहते हैं? क्या भाजपा के सांसद हंगामा नहीं करते? क्या भाजपा के सांसद जब विपक्ष में थे क्या अपनी आवाज बुलंद नहीं करते थे? कांग्रेस पार्टी तब भी उन्हें मौका देती थी, क्योंकि हमारे ये संस्कार थे कि जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ताधारी को अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। सस्पेंशन तो पहले भी होते थे ना, पहले तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, अब कैसे आ गया? सस्पेंशन पहले होते थे, आप जरा निकाल के बताइए मुझे इतिहास में कितने सस्पेंशन हुए। ऐसा सस्पेंशन कभी हुआ हो तो आप बताइए, आप बताइए, आप मीडिया वाले बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। 1 2 4 होते, लेकिन इतनी तादाद में नहीं होते थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? 1 2 तो कोई अगर मुख्य कार्रवाई है, कोई वाकई में ऐसी गतिविधि हो गई है, और जो तो संसद में नहीं था उसका भी ये मुख्य मुद्दा है। आप ये देखिए मुद्दा कितना बड़ा है, जो संसद गया ही नहीं वो भी सस्पेंड हो गया। अच्छा, कांग्रेस लिस्ट निकाली गई है भाई, लिस्ट निकाली गई है। विपक्ष का मुंह दबा देना चाहते हैं और मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। कांग्रेस के हारने के बाद ही लोकतंत्र क्यों खतरे में जाता है? कांग्रेस के हारने के बाद लोकतंत्र कभी ऐसा खतरे में नहीं जाता। कांग्रेस को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा। सोनिया जी हो या राहुल जी हो, उन्होंने हमेशा अपने पद को छोड़ा है। उन्होंने हमेशा सत्ता की लालच में कभी भी किसी पद को लेने का प्रयास तक नहीं किया, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने तक की बात तक नहीं की, और हमेशा सिर्फ एक बात करी कि मेरे परिवार ने मुझे जनता की लड़ाई लड़ना सिखाया है, मैं जनता के लिए आया हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ। प्रधानमंत्री भी तो यही बोलते हैं, मैं गरीब हूँ, मैंने गरीबी जी है और गरीबों का मेरे ऊपर विश्वास है, तभी तो जिता रहे बार बार। गरीबों का मेरे ऊपर विश्वास है, बार बार क्या होता है भैया, बार बार क्या होता है? एक समय ऐसा था उनका खाता भी नहीं खुलता था। घमंडिया वो है, घमंडिया हम नहीं है, ठीक है? ये घमंड तो रावण का नहीं चला तो उनका क्या चलेगा? मैम इंडिया गठबंधन घमंडिया है? बिल्कुल भी नहीं है। किसने बोल दिया इंडिया घमंड? जिसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है वो घमंडिया है। मैम एक जो तरफ सस्पेंड हो जा रहा है, जो घर से निकला भी नहीं, जो सांसद बीमार था, जो संसद में गया भी नहीं, वो सस्पेंड हो जाता है, वो घमंडिया है। जो जनता की आवाज उठाता है वो घमंडिया है। जो जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, वो घमंडिया है। मतलब अगर आप जनता के मुद्दे उठा रहे हो, आप मुख्य मुद्दों की बात कर लेते हो, आप उनसे 4 सवाल पूछ लेते हो, आप आर्थिक ढांचा जो शून्य हो रहा है देश का, आप उसके लिए सवाल कर लेते हो। अगर आपने सवाल किया तो आपके घर ईडी का छापा पड़ जाता है, या आप सस्पेंड हो जाते हो, या आपके ऊपर कोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो जाती है। अच्छा ये बताइए, हर 1 मिनट में, पहले आप इस बात को सुनिए, हर 1 मिनट में भारत देश में रेप होता है, और जब महिला पुलिस पे पहुंचती है तो वो पुलिस वाले उसे जिल्लत करते हैं। पुलिस प्रशासन इनके कब्जे में है। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, 33% की बात करते हैं। हाँ, महिला सुरक्षित है नहीं, घर से निकल नहीं सकती, हर 1 मिनट में रेप हो जाता है, छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा जाता। आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, आप क्या बात करेंगे? संसद पे हमला हो जाता है। हमारे राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, रेप तो पहले होते थे। आप आंकड़े निकाल लीजिए, आप पुलिस, आप RTI लगाइए। हमारी लाई हुई, हमारी, फिर से बोलूंगी, हमारी मैडम सोनिया गांधी जी की लाई हुई RTI लगाइए आप। अरे माफी मांगेंगे, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे।
जाट राहुल गांधी माफी क्यों मांगेगा? राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेगा। डरो मत का हमारा नारा है। राहुल गांधी ने कभी गलती किया था? जब सच की लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, न्याय की लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है। राहुल गांधी ने कभी माफी मांगा था, ना कभी माफी मांगेगा। मोदी जी कहते हैं बार बार कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप फिर आप लोग सेफ डेमोक्रेसी का नारा लगा रही है। नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या मतलब? बीजेपी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी है भारत, लेकिन किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? कांग्रेस के, यूपीए के, बीजेपी के शासनकाल में नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने एक झटके में पूरा का पूरा, एक बात बताइए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ठीक है, कोई किसी के नुकसान नहीं हुआ, वो जो भी था वो पकड़े गए, सब कुछ हुआ, पर क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? राहुल जी, अभी राहुल गांधी कह रहे थे आपके नेता कि भाई उनपे सवाल मीडिया ने नहीं किया, मेरी मिमिक्री पे सवाल पूछ रहे कि मीडिया। हाँ, मीडिया नहीं पूछता, मीडिया नहीं पूछता। आप हाँ, तो आप बताइए ना, मुझे आप बताइए कितना प्रतिशत रोजगार बढ़ा है पिछले 1 साल का ही बता दीजिए। मोदी की गारंटी क्या है मैम जो दे रहे हैं मोदी जी? अब ये तो आप राजस्थान वालों से पूछिए। कहा था 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो वो सिलेंडर के लिए तो मना कर दिया। उन्होंने कह दिया जी ऐसी कोई गारंटी नहीं थी हमारी। और मैं राजस्थान में प्रभारी थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उनके बकायदा उन्होंने खूब भाषणबाजी की है। जयपुर में भाषणबाजी, अमित शाह ने यही भाषणबाजी जो है ना अजमेर में आके करी है कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो कहाँ है वो सिलेंडर? तो मुकर गए। तो यही उनकी गारंटी है। में फिर कैसे विश्वास कर? देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, जहाँ भी मतदान और गणना के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये वही जीतते हैं। अपने तेलंगाना में सबसे कम गैप था, हार गए। मतलब आप बाकी जगह देखिए, कहीं 12 दिन का गैप, कहीं 15 दिन का गैप, कहीं 17 दिन का गैप, मैनिपुलेशन। और आप देखिए ना, 1 मिनट रुकिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के इमीडिएट बाद इलेक्शन कमीशन का घोषणा आया कि 62 या 63% मतदान हुआ है। दूसरे दिन फिर घोषणा आया इतना प्रतिशत मतदान बढ़ गया, तीसरे दिन इतना। तो ऐसे कैसे हर दिन? जब अब आपके ईवीएम सील हो गए, उसके बाद कैसे ये गणना बढ़ रही है? क्या लग रहा है कि 24 में कुछ होगा, ईवीएम को लेकर कुछ होगा? देखिए, ईवीएम पर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मतदाता का रुख जरूर बदलेगा। आप लोग यहाँ जंतर मंतर क्यों पहुंच रहे हैं? सेफ डेमोक्रेसी कर रही है। कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी कह रही है। हाँ, सेफ डेमोक्रेसी पे स्मृति ईरानी क्यों बोलेंगी जब उन्हें खुद ही असंवैधानिक तरीके से जिता के संसद तक पहुंचा दिया गया है? तो वो ये नारे तो आप देंगी। ये बात तब है कि जब दोबारा लोगों के बीच जाए, चुनाव लड़े, और उस टाइम इस बारे में बात करेंगी, तब देखेंगे। अच्छा, आखिर क्या हो गया जब सेफ डेमोक्रेसी के बैनर तले तमाम विपक्षी दल एक हो गए? अभी आप यहाँ थे जंतर मंतर पे, आप लोग 2014 से लगभग आ गए। महिलाएं, छात्र, माइनॉरिटी, किसान, धर्मगुरु, कौन यहाँ पे नहीं आया? आप ही लोगों ने न जाने कितने लोगों को देखा होगा। तो अगर डेमोक्रेसी सेफ है तो यहाँ बार बार निकल के लोग क्यों आते हैं? यहाँ तक आने का मतलब है जो जंतर मंतर तक आ रहा है और अपनी बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो परेशान है। और आज जिस तरह से संसद को खाली करके खुद कंचे खेल रही है सरकार अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद तो ये होना ही है। सेफ डेमोक्रेसी इसी के लिए तो है कि चुने हुए लोगों को संसद से निकाल के बाहर आपने सीढ़ियों पे बिठा दिया है, यानी उस वोटर की भी कीमत नहीं रखी जिन्हें उन लोगों को जिता के संसद तक भेजा। आचरण खराब है ना मैम, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तड़ी पार गृह मंत्री है हमारा, आचरण, फिर आपको आचरण ढूंढने की जरूरत। आचरण वो ब्रिजभूषण सिंह संसद के अंदर है, साध्वी प्रज्ञा संसद के अंदर है। आचरण किसका खराब है? माइंडसेट खराब है लोगों के, मेंटालिटी खराब है, दिल काले। वो लोग भी तो संसद के अंदर बैठे हैं। तो कह रही है मैम कि सवाल पूछते हैं ये लोग। अरे एक्चुअली क्या है, हेमा मालिनी जी में समस्या है। हेमा मालिनी जी फिर जाती है, राधा रानी के नाम पे नाच के आ जाती है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है उनके, तो हर बार जो है सत्ता में लौट आती है। वृंदावन वाले, मथुरा वाले जो है वो थोड़े से ना मुग्ध हो जाते हैं। तो ये तो अपने चेहरे के ऊपर वो इन्हीं के किसी नेता ने हेमा मालिनी को नचवा दी, इन्हीं के नेताओं के शब्द है ना। आचरण इनका खराब है और भाषा की मर्यादा वो लोग भूलते हैं। लेकिन मैम आप कह रही है तमाम समस्या है, लेकिन जनता विश्वास फिर कैसे कर लेती है मोदी जी पे? आपने राजस्थान देख लिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर आई नहीं। देखिए ऐसा है, ईवीएम से पहले चुनाव कराना, बैलेट पेपर से कराना, अंगूठे लगवा लेना, कुछ भी कर लेना। मैं कह रही हूँ फोन से भी आप करना चाहें तो फोन से भी करा लें। हर तरह से भाजपा की अगर लीड आ रही है, इसका मतलब क्या है
क्या मतलब है? समस्याओं के रहते हुए, बिना उनके सॉल्यूशन के, डेमोक्रेसी में डिबेट हुए बिना, डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट हुए बिना अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग पे भी थोड़ी सी नजर डालें लोग। ये शेरनी है हमारी शेरनी। लेकिन मैम जिस तरह से आप राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, धनखड़ कह रहे हैं कि जाटों का अपमान है, किसानों का ये अपमान है। क्या कर रहे थे? राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है। नहीं, वीडियो वायरल कोई और नहीं। राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है। नहीं। बलात्कार के जो है वीडियोस बना बना के लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। बच्चे बच्चियों को जला के एसिड अटैक कर करके जलाते हैं, वो वीडियो बना बना के उस पर शेयर कर देते हैं। और राहुल गांधी ने एक वीडियो एक सांसद का मिमिक्री करता हुआ बना लिया। नेहरू गांधी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसकी मिमिक्री नहीं हुई? मीरा कुमार भी, किसकी मिमिक्री नहीं हुई? और कौन रोया? कैसे कौन रोया इनमें से? धनखड़ जी को शर्मिंदगी हो रही है अपने झुकने पे, तो वो मोदी जी से तो कुछ कह नहीं सकते, तो जाके ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? ठीकरा फोड़ेंगे विपक्ष को।